ओके, सो सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बेसिकली इनहेरिटेंस, यार कितनी बारिश हो रही है, मेरे कैमरे पे वाटर ड्रॉपलेट आ गई। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट लिया, वन वॉज टॉल एंड अनदर वॉज स्मॉल। बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स लेता था, तो एक बिल्कुल टॉल लिया और एक बिल्कुल शॉर्ट लिया। तो जब उनके अंदर पॉलिनेशन कराई, लाइक क्रॉस कराया जब, तो उसको क्या पता चला कि भाई जो फर्स्ट जनरेशन होगी ना, जो फर्स्ट जनरेशन के प्रोडक्ट्स होंगे वो रिजेंबल करेंगे आपके किससे, एक पेरेंट से रिजेंबल करेंगे। तो उसने क्या पाया कि जब उसने फर्स्ट टाइम क्रॉस कराया ना, तो ऑल द प्लांट्स वर टॉल, कोई भी शॉर्ट नहीं था। ठीक है, तो उसने सोचा कि ओके, ये जो ऑफस्प्रिंग आए हैं इन दोनों को आपस में क्रॉस कराता हूँ। तो लाइक सरप्राइजिंगली उसने क्या नोटिस करा दैट जब उन्होंने दो प्लांट्स को क्रॉस कराया तो 3/4 वर टॉल एंड 1/4 वॉज स्मॉल। सो अब भाई ये हुआ कि यार पहले तो सारे टॉल आ रहे थे, एकदम से शॉर्ट कैसे आने लग गया। सो यहाँ पर उसे पता चला कि भाई फर्स्ट जनरेशन में जो भी आपका डोमिनेंट पेरेंट होगा, डोमिनेंट इज़ बेसिकली आपका टॉल वाला ही डोमिनेंट होगा। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा कि जो रिसेसिव ट्रेट्स होंगे ना वो भी बाहर आने लग जाएंगे। ठीक है, क्या उसने पाया, एनसीईआरटी खोल लो अपनी एंड जस्ट मार्क दिस लाइन, 1/4 ऑफ द F2 जनरेशन वॉज टॉल, 1/4 वॉज स्मॉल एंड 3/4 वॉज टॉल। ठीक है, नाउ सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन विद अदर ट्रेट्स। जैसे उसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे ना, तो टॉल स्मॉल के साथ भी ऐसा ही हुआ, वॉयलेट ग्रीन के साथ भी ऐसा ही हुआ कि भाई सेकेंड जनरेशन में आपकी जो रिसेसिव ट्रेट्स थे वो भी दिखने स्टार्ट हो गए। ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वॉज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी थ्रू द। अब इसने एक चीज़ कही कि इसने फैक्टर्स एंड जीन्स का नाम इसने इस वाली आपकी थ्योरी में दिया। ठीक है, genes therefore are the unit of inheritance. If question comes what is the unit of inheritance, the answer is genes. Genes are the basic unit of inheritance. हमारे अंदर जो कुछ होता है, आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी है नहीं करी, एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ योर जीन्स। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, एक्सप्रेस करता है एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जीन्स विच कोड्स फॉर अ पेयर of genes which code for a pair of contrasting traits is known as alleles. ठीक है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है पीछे से, बच्चे खेल रहे हैं इस पार्क में, सो प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर दैट। अब आपको एक चीज़ करनी है कि हमारी बॉडी में जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह हो रही है वो सारी कौन कर रहा है, आपका जीन्स कर रहा है, एंड जो आपके अलील्स है वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके जीन्स को। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू, मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी एक बहुत छोटी सी वीडियो डालूंगी जिसमें ना मैं आपको पीनट स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी, सारे सिंबल्स, पीनट स्क्वायर कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, वो ना मैं अपनी आईपैड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूँगी ताकि आपको वो देखने में आसानी हो, क्योंकि मैं ऐसे विजुअली आपको नहीं समझा सकती कि भाई पीनट स्क्वायर कैसे बनाना है। ठीक है, नाउ एक चीज़ है दैट इज़, ये ध्यान रखना, व्हाट इज़ होमोजाइगस, व्हाट इज़ हेट्रोजाइगस, व्हाट इज़ जीनोटाइप एंड व्हाट इज़ फिनोटाइप, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं होमोजाइगस। होमो नाम से ही पता चल रहा है कि एवरीथिंग विल बी सिमिलर, तो जिसमें आपके दोनों सिम्बल्स सेम होंगे, लाइक कैपिटल टी इज़ होमोजाइगस, स्मॉल टी इज़ हेट्रोजाइगस, और कैपिटल इज़ यूज फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट इज़ यूज फॉर रिसेसिव। ठीक है, अब ये बता दिया व्हाट इज़ डोमिनेंट व्हाट इज़ रिसेसिव, दोनों सेम हुए तो आपके होमोजाइगस है, एक डिफरेंट हुआ तो आपका हेट्रोजाइगस है। ठीक है, now let's come to monohybrid and dihybrid crosses. What exactly monohybrid and dihybrid crosses is कि ये भी ना मैं आपको वो वाली वीडियो में बता दूंगी कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्या होता है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। पहला लॉ तो मेंडल ने बता दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंट, कि भाई आपकी फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा वो एक्सप्रेस होगा। सेकेंड लॉ वॉज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल विल is expressed without any bending in F2 generation, we can infer that when tall and small dwarf are produced by the process of meiosis। अब पता है क्वेश्चन क्या आता है कि यार ये क्वेश्चन अराइज करता है कि F2 जनरेशन में आपके रिसेसिव ट्रेट तो आया, बट कैसे आया, कैसे इस सेंस में आया कि जो आपकी सेकेंड जनरेशन में आपके जो अलील्स थे ना उन्होंने एक दूसरे से सेग्रीगेट करा, लाइक अलग अलग हुए, तब जाके आपका रिसेसिव वाला जो था वो एक्सप्रेस हुआ।
ठीक है, दिस वॉज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने प्रपोज किया था, एंड दिस वॉज सेकेंड लॉ. नाउ लेट्स कम टू ये पूरा लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड पेज इज ऑल अबाउट योर पीनट स्क्वायर, कैसे क्रॉस करना है, सिम्बल्स, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, यही सब बताया हुआ है. कितनी बारिश हो रही है यार. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, तो अब पेज नंबर 59 पे आ जाओ. 59 पे ना इसने दोनों लॉज लिख रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये थे. फर्स्ट तो आपका ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर आपने दो कैरेक्टर्स को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, क्रॉस कराया, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है कि जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ना वही फर्स्ट जनरेशन में रूल करेगा. जो भी डोमिनेंट होगा सारे बच्चे उसके जैसे ही बनेंगे. सेकेंड था कि सेकेंड जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट्स भी दिख रहे थे. दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि आपके जो अलील है वो सेकेंड जनरेशन में कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस की तीन चीज़ें हैं. कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर्स. सेम लाइन लाइक डिट्टो सेम लाइन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखी है. कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट विच आर नोन एज फैक्टर्स. ऐसे आया था कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट. ऑप्शन नंबर 1 जीन, ऑप्शन नंबर 2 फैक्टर्स, ऑप्शन नंबर 3 अलील. तो यू हैव टू मार्क दिस की बाई ये आंसर क्या है आपका फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स जो होते हैं ना वो हमेशा पेयर में अराइज करते हैं. जैसे मैंने बताया था हमेशा या तो कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, हमेशा ये पेयर में होगा, कभी भी सिंगल नहीं आएगा. ठीक है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑलवेज डोमिनेट्स. ठीक है, ये वही है कि आपका एक जो होगा वो डोमिनेट करेगा और जो दूसरा होगा वो रिसेसिव होगा. ठीक है, डिसिमिलर पेयर में लाइक एक आपका कैपिटल टी है, दूसरा आपका स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी वाला जो है वो डोमिनेंट होगा और दूसरा स्मॉल टी वाला जो है वो रिसेसिव होगा. ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंट इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, और ये आपका वो बताया 3:1 का रेशो आता है obtained at F2 जनरेशन. F1 में तो ऑल रिजेंबल्स टू द डोमिनेंट पेरेंट, एंड F2 में 3:1 का रेशो आता है. 1 जो होता है वो आपका रिसेसिव ट्रेट जो होता है बाहर निकलने लग जाता है. लेट्स कम टू सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड that both of the characters are recovered in the second generation. ठीक है, through one of these is not seen in F1 generation. बेसिकली ये क्या कह रहा है कि F1 जनरेशन में जब हमारे सारे डोमिनेंट दिख रहे थे तो हमारा रिसेसिव नहीं दिख रहा था, तो वो रिसेसिव जो है आपका F2 जनरेशन में दिखने लग जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, थ्रू द पेरेंट कंटेन 2 अलील ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन. हर पेरेंट के पास 2 अलील्स होते हैं. द फैक्टर्स और अलील्स और पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं. द गेमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 पेयर्स. हर गेमीट के पास सिर्फ एक पेयर होता है. किसका? वन ऑफ द 2 फैक्टर्स. जो 2 फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, उसका एक एक पेयर दोनों के पास होता है. ठीक है, ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल द गेमीट्स. होमोजाइगस पेरेंट वो होगा जो आपके सारे गेमीट सेम होंगे. हेट्रोजाइगस में 2 तरीके के गेमीट्स होते हैं. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्रॉस. अब आती है, बताए हमने ये पढ़ लिया कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब हमें ये पढ़ना है कि अगर अभी तक क्या हो रहा था कि या तो बिल्कुल टॉल आ रहे थे या बिल्कुल स्मॉल आ रहे थे. अब आता है हमारे पास कि एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम की भी चीज़ होती है. दैट इज़ कि अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि रेड जो है आपका वो डोमिनेंट कलर है एंड पिंक जो है वो रिसेसिव है. तो अब तक हमने ये पढ़ा कि F1 जनरेशन में ऑलमोस्ट सब में रेड आएगा. F2 जनरेशन में 3:1 का रेशो हो जाएगा. 3 रेड होंगे और 1 पिंक होगा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होगा कि भाई रेड भी आएगा, पिंक भी आएगा, उसके साथ एक और बीच का कलर आ जाएगा, दैट इज़ वाइट. ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं हम. इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस में आज पढ़ा रही हूँ और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स हम कल की क्लास में कर लेंगे. ठीक है, अब आते हैं भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है. मेंडल ने कहा कि ठीक है यार हमने ये सारी चीज़ें ले ली, अब हम एक और काम करते हैं. अब हम एक चीज़ उसने जब नोटिस करी, दैट इज़ कि उसने एक रेड प्लांट को और एक वाइट प्लांट को क्रॉस कराया एंड व्हाट ही गॉट दैट कि उसका ना F1 जनरेशन में पिंक प्लांट भी रिप्रोड्यूस हो रहा है.
पहले तो इट वॉज लाइक कि यार या तो रेड होगा या फिर वाइट होगा, सेकेंड जनरेशन में वाइट, फर्स्ट जनरेशन में रेड, बट एक्सीडेंटली पिंक प्लांट भी निकलता है। When experiment of P were repeated using other traits, बहुत सारे और भी traits थे ना, तो उसने और traits करे, तो उसको क्या पता चला, it was found that sometimes F1 generation had a phenotype that doesn't resemble like all, like ना वो पिंक से रेड से रिजेंबल कर रहा है, ना वो वाइट से रिजेंबल कर रहा है, वो एक नया ही कलर है, दैट इज़ योर पिंक। अब कौन से प्लांट पे किया था, दैट इज़ योर डॉग फ्लावर पे उसने किया था, दैट इज़ योर स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वही वाइट एंड रेड को अगर आप पॉलिनेट करोगे तो आप वाइट प्लांट निकलेगा। देन यू हैव दैट पीनट स्क्वायर कि आर लिया था उसने, कैपिटल आर रेड, स्मॉल आर वाइट, एंड जब इसको फ्यूज़ करा तो एक आया कैपिटल आर, दूसरा आया स्मॉल आर, और उसका कलर निकला सरप्राइजिंगली पिंक। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा एक बार ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस एंड रिसेसिव चीज़ें क्या है। ठीक है, to tackle these questions we must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contain information to express a particular trait. आपके हर जीन के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, और हर जीन का काम होता है हमारे अंदर कोई ना कोई ट्रेट को एक्सप्रेस करने का, राइट। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हर डिप्लॉयड के अंदर 2 कॉपीज होती है एक जीन की, ठीक है। नाउ देर आर 2 अलील्स, नीड नॉट टू ऑलवेज, अब पता है तुम्हारी मर्जी है उसकी, या तो वो आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल हुआ तो होमोजाइगस, नॉन आइडेंटिकल हुआ तो हेटेरोजाइगस। ठीक है, वन ऑफ देम मे बी नॉन आइडेंटिकल ड्यू टू सम चेंजेस, कोई भी चेंज हो सकती है, एनवायरमेंटल चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गई, वेरिएशन हो गई, तो वो नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, let's take an example of a gene that contain information for producing an enzyme. Now there are 2 copies of this gene, 2 copies होती है, the 2 allelic form. Let's assume as in more common that the normal allele produce normal, और जो दूसरा mutated है ना वो कुछ और produce करता है। ठीक है, जो दूसरा है ना, लाइक काइंड ऑफ रिसेसिव, उसमें थोड़ा सा लेस इफेक्टिव एंजाइम होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल हो जाए, एंड कभी कभी नो एंजाइम एट ऑल। जो रिसेसिव वाला है, लाइक म्यूटेशन हो रही है, वेरिएशन हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है, लेस एफिशिएंट हो सकता है, नॉन फंक्शनल हो सकता है, या बिल्कुल ही एंजाइम प्रोड्यूस ना करे वो। ठीक है, अब आ जाओ आप दूसरे पे, दैट इज़ कोडोमिनेंस। अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई एकदम लाइक एक भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेगा, रेड लिया वाइट लिया तो एकदम से पिंक कलर का प्लांट निकल गया। अब हम ये करते हैं कि जो आपका ऑफस्प्रिंग है ना वो दोनों पेरेंट से इक्वली रिजेंबल कर रहे हैं, एंड कोडोमिनेंस का फेमस एग्जाम्पल इज़ योर ब्लड ग्रुप। एनटीए को प्यार है इस क्वेश्चन से कि भाई कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल बताओ, एंड द फेवरेट, और यहाँ पर ये है कि ओनली एग्जाम्पल इज़ योर ब्लड ग्रुप। ठीक है, टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग कि क्रॉस कराया आपने, एक डोमिनेंट हुआ, दूसरा रिसेसिव हुआ, बीच में इनकम्प्लीट डोमिनेंट आ गया। नाउ लेट्स कम टू कि भाई कोडोमिनेंस, एंड इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल जो मैंने आपको वापस से बताया, दैट इज़ योर ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ABO ब्लड ग्रुप कैसे आता है, वो एक ये चीज़, दूसरा एक जो फर्स्ट पेज पे आपका पीनट स्क्वायर की जो PDF है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डाल दूँगी, लाइक आई ट्राई कि मैं आज रात को ही उसे रिकॉर्ड कर लूँ और वो डाल दूँगी। एक ये, और दूसरा आपका मल्टीपल एलील में जो उसने स्टार्च के प्लांट को क्रॉस कराया है, एंड मैं उसी वीडियो में जब मैं अपने iPad से रिकॉर्ड करूँगी तो कैसे क्रॉस करना होता है, कैसे क्रॉस नहीं करना होता, वो दिखा दूँगी। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द, एक मिनट जो मेरा इसको रोटेट करके, ओके, सो दिख रहा होगा आई गेस मेरा iPad। एक तो ना बैक कैमरा नहीं कर सकती, तो अब आपका ये ख़त्म हो गया है। अब हम एक काम करते हैं कि आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। प्लीज़ यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ना मेरा एक एग्ज़ाम है और मुझे ना वो, मेरा हिस्टोलॉजी का भी एग्ज़ाम है, एंड आई हैव टू लाइक स्टडी हिस्टोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच वापस से। तो मैं इस लेक्चर को यहीं तक डालती हूँ। मैं कोशिश करूँगी, दिक्कत ये है कि कल मेरी 5 बजे तक क्लासेस है, एंड 5 बजे के बाद मैं घर आऊँगी, फिर मेरे को हिस्टोलॉजी पढ़नी है, फिर मेरी कल फिर हिस्टोलॉजी की क्लास है। बट आई ट्राई कि अगर कल मैंने लेक्चर नहीं डाला तो भी कि एटलीस्ट पीनट स्क्वायर जो है आपका यहाँ तक सेकेंड जीन तक ख़त्म हो जाए, एंड वो मैं पॉजिटिवली डालने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा एनवायरनमेंट, थोड़ी सी आवाज़ वगैरह के लिए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार, पता है। ठीक है, तो अब तब तक ये देखो, उसके बाद आगे का करता है। तब तक के लिए बाय बाय।